हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के लेक्चर के अंदर हम मिशन चंद्रयान 3 जिसको अभी हाल ही में 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जीके है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। साथ ही चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जहां से आपके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी को भी हम डिटेल से कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत के द्वारा जो चांद पे मिशन है, ये टोटल अब तक 3 मिशन भेजे जा चुके हैं। सबसे पहला भेजा गया था चंद्रयान 1 मिशन, जिसको 22 अक्टूबर सन 2008 को लॉन्च किया गया। इसमें टोटल 386 करोड़ रुपए खर्च आया था और यदि वजन की बात की जाए तो इसमें 1380 किलोग्राम का ये वजन था। चंद्रयान 1 ने 312 दिन तक चांद के चक्कर लगाए थे और ये पहला मिशन था जिसने चांद की सतह पर पानी के सबूत पाए थे। उसके बाद में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, जिसमें कुल खर्च आया था 978 करोड़ रुपए। यदि लॉन्च की बात की जाए तो 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया। इसमें 3877 किलोग्राम ये टोटल वजन था। चंद्रयान 2 का मकसद क्या था? चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से लैंडर की क्या हो गई? हार्ड लैंडिंग हो गई और ये क्रैश हो गया। उसके बाद में चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया, जिसमें 615 करोड़ रुपए कुल खर्च आया था। यदि वजन की बात की जाए तो इसमें 3900 किलोग्राम वजन था। चंद्रयान 3 का मकसद भी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना है और यदि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 ये सफलतापूर्वक पहुंच जाता है तो वहां पे ये पानी और खनिज की मौजूदगी का पता लगाएगा। चलिए आगे हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इसको डिटेल से कवर करते हैं कि चंद्रयान 1 क्या था, चंद्रयान 2 क्या था और चंद्रयान 3 क्या था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो जो है, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। यदि स्थापना की बात की जाए तो इसरो की स्थापना यह 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका मुख्यालय। यदि वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। यहीं पे आपको इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी ध्यान रखने हैं, यह थे विक्रम साराभाई। और अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ, इनसे पहले थे के सिवान। तो के सिवान इससे पहले अध्यक्ष थे, जबकि वर्तमान में है डॉक्टर एस सोमनाथ। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मिशन चंद्रयान 1। मिशन चंद्रयान 1 जो था, इसको प्रक्षेपण किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने इसके लिए 2003 के अंदर मंजूरी दी थी। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के अंदर रेलवे एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था कि जो मिशन चंद्रयान 1 है, इसको केंद्र सरकार ने कब मंजूरी दी थी? तो इसको सन 2003 के अंदर मंजूरी दी गई थी, लेकिन यह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। यदि लॉन्चिंग व्हीकल की बात की जाए तो इसको पीएसएलवी XLC-11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, उस समय इसरो के प्रमुख थे जी माधवन नायर। चंद्रयान 1 इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, जो कि कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। यहां से इसको लॉन्च किया गया। मिशन के अंदर एक तो ऑर्बिटर था और एक था इंपैक्टर शामिल थे। इंपैक्टर जो है, यह 14 नवंबर 2008 को ऑर्बिटर से अलग होकर चंद्रमा के सेकल्टल क्रेटर के ऊपर क्रैश लैंडिंग की थी। लैंडिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसमें जवार पॉइंट, ये लैंडिंग पॉइंट रखा गया था। तो चंद्रयान जो 1 था, इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, जो कि कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर। यहां पे स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहीं से चंद्रयान 1 हो गया, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, इन तीनों को यहीं से लॉन्च किया गया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि जो मिशन चंद्रयान 1 था, इसमें कुल वजन ये 1380 किलोग्राम था, लेकिन यदि पेलोड की बात की जाए तो इसमें 105 किलोग्राम ये पेलोड था। सोवियत संघ, अमेरिका और जापान के बाद में चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत यह चौथा देश बना है। चंद्रमा पर पानी का पता यह लगाया जाएगा चंद्रयान 1 के द्वारा, यानी जो चंद्रयान 1 भेजा गया था 2008 के अंदर, उसने चंद्रमा के ऊपर पानी का पता लगाया था। यह 2 वर्ष की अवधि के लिए इसको लॉन्च किया गया, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से 28 अगस्त 2009 को इससे संपर्क टूट गया और यह 312 दिन तक ही कार्य किया। यानी भेजा तो 2 साल के लिए गया था, लेकिन 312 दिन के बाद में इसरो का ऑर्बिटर से क्या हो गया? संपर्क टूट गया। इसी वजह से चंद्रयान 1 जो है, ये ओनली फॉर 312 दिन तक ही कार्य किया।
चलिए यहीं पे हम एक बार कवर कर लेते हैं कि जो चंद्रयान फर्स्ट था इसको अक्टूबर 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था। लॉन्च जो है ये PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया। यदि बात की जाए इसने वहां पे जाके डिस्कवरी की थी वाटर की। और ध्यान देना है चंद्रयान फर्स्ट के अंदर टोटल 11 पेलोड थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि चंद्रयान फर्स्ट के अंदर कितने पेलोड थे, तो इसमें 11 पेलोड थे। 11 पेलोड के अंदर से 6 पेलोड ये इंडिया के थे, 3 पेलोड यूरोप के थे और 2 पेलोड कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। इसके अंदर एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर जो था ये चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर यह चक्कर लगाने का कार्य करता था ऑर्बिटर। यहीं पे बात की जाए कि यदि चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च GSLV MK थर्ड M1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ध्यान देना है चंद्रयान 2 के अंदर टोटल 14 पेलोड थे। दोनों ही ध्यान रखने हैं कि यदि बात की जाए कि चंद्रयान फर्स्ट के अंदर कितने पेलोड थे, तो इसमें 11 पेलोड थे, जबकि चंद्रयान 2 के अंदर कितने 14 पेलोड थे। 14 पेलोड के अंदर 8 पेलोड ये तो ऑर्बिटर के अंदर थे, 4 पेलोड ये लैंडर के अंदर थे और 2 पेलोड जो थे ये रोवर के अंदर थे। ध्यान देना है इसके अंदर जो रोवर भेजा गया था उसका नाम क्या था, प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर ये वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट का कार्य करेगा, जैसे कि वहां पे तापमान हो गया, मिट्टी वगैरह हो गया, इन सभी की जांच करने का कार्य ये रोवर के द्वारा किया जाता है। और एक था लैंडर। लैंडर जिसका नाम क्या था, विक्रम लैंडर था। इसका कार्य था वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करना, यानी जो चांद की जो साउथ पोल थी वहां पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग का कार्य ये विक्रम के द्वारा किया जाना था। लेकिन विक्रम लैंडर जो था ना, इसने वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग ना करके हार्ड लैंडिंग की, जिसकी वजह से ये विक्रम लैंडर ये क्रैश हो गया। जबकि जो ऑर्बिटर था ये सफलतापूर्वक इसकी कक्षा के अंदर स्थापित हो गया था। तो ऑर्बिटर जो है ये तो अपना सफलतापूर्वक अभी प्रेजेंट के अंदर कार्य कर रहा है। ऑर्बिटर इसको टोटल 7 साल के लिए लॉन्च किया गया, यानी 7 साल तक ये कार्य करेगा। तो ये था अपने पास में मिशन चंद्रयान फर्स्ट और एक था चंद्रयान 2। चलिए यहीं पे हम चंद्रयान 2 को डिटेल से कवर कर लेते हैं कि इसका प्रक्षेपण ये 22 जुलाई 2019 को किया गया। प्रक्षेपण यान ये था GSLV MK थर्ड M1, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च यह सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। यदि बात की जाए कि जब चंद्रयान 2 इसको लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे, तो ये थे के सिवान। तो के सिवान उस टाइम पे चंद्रयान 2 के समय ये इसरो के प्रमुख थे। 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर इसको चंद्रमा की सतह पर उतारने का प्रयास किया गया था, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले इसकी स्पीड बढ़ गई, जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया था। यदि वजन की बात की जाए तो इसमें 3850 किलोग्राम ये चंद्रयान 2 का कुल वजन था। यदि बात की जाए कि इसके अंदर एक तो ऑर्बिटर था, एक था लैंडर और एक था रोवर। ऑर्बिटर ये 7 साल तक कार्य करेगा। इसका कार्य क्या है, चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, यानी ये जो चंद्रमा है इसके चारों तरफ चक्कर लगाने का कार्य ये ऑर्बिटर के द्वारा किया जाएगा। इसका कुल वजन था 2.37 टन। यदि बात की जाए लैंडर, लैंडर का कार्य क्या था, चंद्रमा पर लैंडिंग करने का कार्य, यानी ये जो है ये लैंडर है। और लैंडर का भी आपको नाम याद रखना है, इसका नाम क्या था, विक्रम लैंडर। इसका कार्य था चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिसका वजन था 1.47 टन। और एक था रोवर जिसका नाम क्या था, प्रज्ञान, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, यही है रोवर जिसका नाम क्या था, प्रज्ञान रोवर। ये चंद्रमा पर चलने का कार्य करेगा। इसका कुल वजन था 27 किलोग्राम। ये चंद्रमा पर चलकर वहां पे अध्ययन करने का कार्य ये रोवर प्रज्ञान का था। लेकिन लैंडर विक्रम इसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग ना करके हार्ड लैंडिंग की तकनीकी मिस्टेक की वजह से, इसीलिए लैंडर विक्रम और रोवर मिशन ये मिशन फेल हो गया। जबकि जो ऑर्बिटर था ये वर्तमान में कार्य कर रहा है, जो कि टोटल 7 वर्ष के लिए ये कार्य करेगा। तो चंद्रयान 2 को हमने कवर कर लिया है। इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक तो है ऑर्बिटर, एक था लैंडर जिसका नाम था विक्रम और एक था रोवर जिसका नाम क्या था, प्रज्ञान। ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि लैंडर विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। जो अभी हाल ही के अंदर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है उसमें ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है। इसमें एक तो लैंडर है, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। तो चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 के अंदर भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। चलिए यहीं पे हम आगे चंद्रयान 3 को कवर कर लेते हैं। चंद्रयान 3 जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था LVM-3M4 रॉकेट की सहायता से। तो ये रॉकेट आपको ध्यान रखना है, LVM-3M4 रॉकेट जो था इसी के द्वारा चंद्रयान 3 जो है इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया।
यदि हाइट की बात की जाए LVM-3M4 रॉकेट, इसकी हाइट थी 43.5 मीटर, चौड़ाई 10.4 मीटर, वजन था 642 टन। लिफ्ट ऑफ के समय इसका वजन था 642 टन। चंद्रयान 3 इसके बजट की बात की जाए तो 615 करोड़ रुपए इसका कुल बजट था। चंद्रयान 3 की यदि लैंडिंग की बात की जाए तो 23 या 24 अगस्त को इसकी लैंडिंग करने की संभावना है। चंद्रयान 3 इसको आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को दोपहर को 2:35 पर इसको प्रक्षेपित किया गया था। तो हमने चंद्रयान 3 को कवर कर लिया कि इसको लॉन्च 14 जुलाई 2023 को किया गया था। LVM-3M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि जो अभी वर्तमान में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, ये चंद्रयान 2 से किस प्रकार से अलग है। तो ध्यान देना है, चंद्रयान 2 जो था इसके अंदर लॉन्चिंग के समय यानी जिसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी उसका एरिया बिल्कुल छोटा रखा गया था, यानी 500 मीटर इंटू 500 मीटर का एरिया रखा गया था। लेकिन जो अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, इसमें एरिया का विस्तार किया गया है, जिसमें एरिया रखा गया है 4.3 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर। ये एरिया रखा गया यानी 4.3 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर, इस एरिया के अंदर इसको लैंडिंग करनी है। जबकि चंद्रयान 2 जो था इसको 500 मीटर इंटू 500 मीटर यानी कम एरिया के अंदर लैंडिंग करनी थी। इसीलिए जो चंद्रयान 3 है इसको लैंडिंग करने के लिए अधिक जगह मिल जाएगी, इसीलिए इसके लैंडिंग होने की संभावना लगभग 99% के आसपास है। साथ ही जो चंद्रयान 3 है इसमें जो ईंधन की क्षमता थी, इसकी ईंधन की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। चंद्रयान 3 के अंदर एक तो भेजा गया है प्रोपल्सन मॉडल, जिसका कुल वेट है 2145 किलोग्राम। प्रोपल्सन मॉडल यह अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का यह पहला हिस्सा होता है जो कि यान को उड़ान भरने की ताकत देता है। उसके बाद में था एक लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल यह दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि रोवर को चांद की सतह तक पहुंचाएगा। और एक है रोवर जिसका कुल वेट कितना है 26 किलोग्राम है। यह चंद्रमा की सतह पर रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और जानकारी जुटाकर यह धरती के ऊपर भेजेगा। तो इसके अंदर एक तो लैंडर है और एक है रोवर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक तो लैंडर दिखाई दे रहा है और एक लोवर दिखाई दे रहा है। ये जो है ये वहां पे कितने दिन तक कार्य करेंगे, तो ये करेंगे वहां पे एक लूनर डे तक। तो एक लूनर डे तक कार्य करेंगे। यदि बात की जाए पृथ्वी के अकॉर्डिंग, तो पृथ्वी के अकॉर्डिंग ये वहां पे 14 दिन तक कार्य करेंगे, यानी पृथ्वी के 14 दिन और चांद का हो गया एक लूनर डे। इतने दिन तक ये वहां पे कार्य करेगा और इन 14 दिनों के अंदर वहां पे जो भी जानकारी थी वो जानकारी जुटाकर ये पृथ्वी तक भेजेगा। चंद्रयान 3 इसको LVM-3M4 इस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाहुबली के नाम से कौन से रॉकेट व्हीकल को जाना जाता है, तो LVM-3M4 इसी रॉकेट को बाहुबली के नाम से जाना जाता है। तो जो चंद्रयान 3 था इसमें एक तो विक्रम लैंडर है, एक है प्रज्ञान रोवर। मिशन की लाइफ की बात की जाए तो एक लूनर डे यानी कि 14 दिन तक ये वहां पे कार्य करेगा। यदि बात की जाए कि विक्रम लैंडर इसके अंदर टोटल 3 पेलोड है, जबकि जो प्रज्ञान रोवर है इसमें टोटल 2 पेलोड है। विक्रम लैंडर का कार्य क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का कार्य है, जबकि प्रज्ञान रोवर ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिज का पता लगाने का कार्य किया जाएगा चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के द्वारा। चलिए हम यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कितने हैं इसके अंदर पेलोड। तो चंद्रयान 3 के अंदर कुल 6 पेलोड लगे गए, जिनमें से मैंने भी बताया था कि जो 3 पेलोड है ये तो लैंडर के अंदर लगे हुए हैं और प्रज्ञान रोवर के अंदर टोटल 2 पेलोड लगे गए। तो इस प्रकार से मिला के टोटल 6 पेलोड इसके अंदर लगे गए हैं। पेलोड मतलब ऐसा यंत्र होता है जो कि चंद्रमा पर जांच करने का कार्य करेगा। बात कर लेते हैं कि कब उतरेगा ये चांद की सतह के ऊपर। तो इसरो के प्रमुख ने बताया कि अगर मिशन प्लान के तहत चला तो 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर इनको चांद की सतह पर उतारने की कोशिश की जाएगी। अगर किसी कारण लैंडिंग में दिक्कत हुई तो सितंबर महीने में फिर से लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये था हमारा चंद्रयान 3 मिशन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इसरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को कवर किया है। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जीके थी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हमने आज के इस लेक्चर के अंदर कवर किया है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।